हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? पढ़ाई कर रहे अच्छे से मैथ का ना? मैथ का एक फिर आपके सामने लेक्चर आ गया आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विजडम बाई वीके सर में। आज देखिए चैप्टर क्या है, पीछे दिख रहा होगा। पीछे आप क्या पढ़े? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जिसको आप अच्छे से पढ़े होंगे, आपको सारी बातें समझ में आई होंगी और एनसीईआरटी के सारे प्रश्न हल हुए। जिस प्रकार वह जीरो से चला उसी तरह जो आज आव्यूह है, दिख रहा है ना, आव्यूह मैट्रिक्स। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आव्यूह, वो भी बिल्कुल जीरो से। आव्यूह होता क्या है, कहते किसे हैं, सारे नियम को पढ़ेंगे। इसके बाद फिर इसके भी हम लोग क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। तो फिर से आप जुड़ जाइए और लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यह वादा करते हैं कि आपको पूरा समझाएंगे और अच्छे से समझ में आएगा। कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ना ही कोई त्रुटि होगी, क्योंकि जो मैथ है वह समझने की विषय है। यदि आप अच्छे से समझ लिए तो आपको सब कुछ आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग बिल्कुल शुरू से क्रम से समझते चलेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से आप समझिए। और पीछे वाले चैप्टर जो क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, उसको भी अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। नहीं देखे होंगे तो, अगर देखे भी है तो उसको अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा, सवाल लगाते रहिएगा। यदि किसी सवाल में डाउट होगा तो उसको आप कमेंट से भेजते रहिएगा, उसको हम दोबारा आपके यहाँ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर आपका है आव्यूह। आव्यूह कहते किसे भाई? आव्यूह क्या है, शुरुआत वहीं से है कि आव्यूह कहते किसे है। तो आव्यूह क्या है? आव्यूह जो है संख्याओं या फलनों का एक क्या है, आयताकार क्रम है। क्या है? आयताकार क्रम या विन्यास है। इसका परिभाषा लिख लेंगे भाई, परिभाषा इसका आप कर लेंगे, देख लेंगे परिभाषा क्या है। आव्यूह संख्याओं कामा फलनों कामा प्रतीकों का एक आयताकार क्रम या विन्यास है। विन्यास है जिसे पंक्ति या स्तंभ में लिखते हैं। जिसे हम लोग क्या करते हैं भाई, जिसे हम लोग पंक्ति या स्तंभ में व्यवस्थित करते हैं। जिसे पंक्ति या स्तंभ में व्यवस्थित करते हैं। क्या करते हैं? स्तंभ या पंक्ति में व्यवस्थित करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं? पंक्ति या स्तंभ में व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित करते हैं और इसे बड़े कोष्टक, जो बड़ा कोष्टक होता है, बड़े कोष्टक में लिखते हैं। बड़े कोष्टक में लिखते हैं। ठीक है, तो समुच्चय जो आव्यूह है, समुच्चयों, अवयवों, संख्याओं, फलनों, प्रतीकों का एक आयताकार क्रम है। कैसा है? आयताकार क्रम है। इसमें कुछ पंक्ति होती है और कुछ स्तंभ होते हैं, यानी इसमें संख्याओं को पंक्ति और स्तंभों में व्यवस्थित करते हैं। जब देखो, यह हो गया ए बी सी, पी क्यू आर, एक्स वाई जेड, इनको हमने आयताकार क्रम में बनाकर एक बड़े कोष्टक में लिख दिया। यही क्या है? आव्यूह है। यही क्या है भाई?
आव्यूह है। ठीक है, तो आव्यूह किसे कहते हैं आप जान गए। आप चलते हैं आव्यूह का क्रम या कोटि किस क्रम का है, किस कोटि का है। देखो जैसे आव्यूह में यदि आव्यूह में यम पंक्ति तथा यन स्तंभ हो तो वह आव्यूह यम गुणे यन, यम गुणे यन। क्या भाई, यह आपका है यम गुणे यन क्रम का आव्यूह है। क्या है, आव्यूह। इसे यम गुणे यन क्रम या यम गुणे यन कोटि कहते हैं। जैसे मान लो लिखाओ 1 2 3, यहां लिखाओ 4 5 6। आप देखिए इसकी पंक्ति कट है, यह आपकी एक पंक्ति है, ये दो पंक्ति है। तो जितनी पंक्ति होती है उसे पहले यम कहते हैं। तो यम आपका कितना है, यम है 2। जितने स्तंभ होते हैं उसे यन कहते हैं। कितने स्तंभ हैं, 3। तो यह 2 गुणे 3 के क्रम या कोटि का आव्यूह है। यह 2 गुणे 3 क्रम या कोटि का आव्यूह है। यह आपका 2 गुणे 3 क्रम के क्या है, आव्यूह है, या 2 गुणे 3 कोटि का आव्यूह है। तो जो ये पंक्ति और स्तंभ लिखते हैं इसे ही क्रम या कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, क्रम या कोटि कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में, क्रम कोटि जो पंक्ति और स्तंभ की संख्या है उसे ही आप लिख देंगे, वही हो जाएगा उसका क्रम या कोटि। अब है आव्यूह का निरूपण। तो जो आव्यूह को दर्शाते हैं, निरूपित करते हैं, वह हमेशा क्या करते हैं भाई, कैपिटल अक्षर में लिखते हैं। जैसे कोई आव्यूह दिया हो, इसके अवयव स्मॉल हो सकते हैं, ए बी सी पी क्यू आर। अगर इसको हम मानेंगे आव्यूह ए मानेंगे। अगर दूसरा कोई आपका लिखा हो, मान लो 1 3 5 0 4 6 कुछ भी लिखा हो, अगर इसका निरूपण करेंगे बी मानेंगे, पी मानेंगे, यक्स मानेंगे, वाई मानेंगे। यानी आव्यूह का निरूपण अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से किया जाता है। आव्यूह का निरूपण अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से किया जाता है। इसको हमेशा क्या करते हैं, अंग्रेजी के बड़े अक्षर से निरूपित करते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है आव्यूह के प्रकार। आव्यूह आपके कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्या है, क्षैतिज आव्यूह। पहला क्या है, क्षैतिज आव्यूह। तो क्षैतिज आव्यूह क्या होता है, जिसमें आपकी क्षैतिज लाइन दिखे। तो क्षैतिज लाइन कब दिखेगी, जब उसमें पंक्तियों की संख्या क्या हो, कम, स्तंभों की संख्या क्या हो, अधिक। तो वह क्या होता है, क्षैतिज आव्यूह। वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या कम तथा स्तंभों की संख्या अधिक होती है।
वह क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षैतिज आव्यूह। जैसे ए बी सी पी क्यू आर। इसमें देखिए पंक्ति 2 है, स्तंभ ज्यादा है, देखने में क्षैतिज लाइन लग रहा है। 1 3 5 4 2 0 8 7। आप देखिए इसमें भी पंक्ति कम है, स्तंभ क्या है? अधिक है, देखने में क्षैतिज दिख रहा है। तो ये क्या है? क्षैतिज आव्यूह है। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या कम हो, स्तंभों की संख्या अधिक हो, क्या कहलाता है? क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। ठीक है। अब इसी का क्या है? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। इसको नोट करिए। चलते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह पे। ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या है? देखिए ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ठीक है, क्या है भाई ऊर्ध्वाधर आव्यूह? देखिए ऊर्ध्वाधर आव्यूह पे चलते हैं। ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या आपका है? एक एक क्रम चलते हैं भाई, वहां पे कई प्रकार थे आपके। ठीक है। अब चलते हैं आपका दूसरा पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट आपका है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। क्या है? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होता है? ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होता है भाई? वह आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या क्या हो? कम हो और पंक्तियों की संख्या अधिक हो। वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या अधिक हो तथा स्तंभों की संख्या कम हो, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है। ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है। जब देखो इसमें पंक्ति ज्यादा लिखो, 1 2 2 3 1 6। इसमें कितनी पंक्ति हो गई? R1 R2 R3। स्तंभ कट हुआ, C1 और C2 दो ठो। आप देखिए ये देखने में क्षैतिज कम है, स्तंभ क्या है? ज्यादा है, तो यह आपका कहलाएगा ऊर्ध्वाधर। इसकी ऊर्ध्वाधर लाइन क्या है? अधिक है। जैसे ए बी पी क्यू एक्स वाई आर जेड। आप देखिए इसमें पंक्ति अधिक है। कितनी पंक्ति है? R1 R2 R3 R4। 4 पंक्ति है, स्तंभ केवल 2। स्तंभ की संख्या कम है, पंक्ति की संख्या अधिक है, इसलिए कैसा आव्यूह हो गया? यह हो गया ऊर्ध्वाधर आव्यूह। क्या हो गया? और ऊर्ध्वाधर आव्यूह। इसके बाद आपका है वर्ग आव्यूह। क्या भाई? इसके बाद आपका है वर्ग आव्यूह। हेडिंग क्या है? हेडिंग है वर्ग आव्यूह। वर्ग माने बराबर, वर्ग माने समान। तो यहां पर ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या एक समान हो, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा
स्तंभों की संख्या एक समान होती है, एक समान होती है। वर्ग आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग आव्यूह कहलाता है। इसमें जितनी पंक्ति होगी, जैसे ए बी सी, पी क्यू आर, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। देखिए यहाँ पे R1, R2, R3 तीन पंक्ति है। C1, C2, C3 तीन क्या है? स्तंभ है। ए बी एक्स वाई दो पंक्ति है, दो आपका स्तंभ है। तो जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या एक समान होगी वह कहलाएगा वर्ग आव्यूह। क्या कहलाएगा? वर्ग आव्यूह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दिया है पंक्ति आव्यूह। क्या दिया है? पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति हो, यानी एक ही पंक्ति हो। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल क्या हो? एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, एक क्या हो? पंक्ति हो। क्या कहलाता है? पंक्ति आव्यूह कहलाता है। पंक्ति आव्यूह कहलाता है। क्या कहता है भाई? पंक्ति आव्यूह कहलाता है। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। ठीक है, देखो जैसे आप लिख दिए ए बी सी, एक ही पंक्ति है, स्तंभ कितना हो? पंक्ति कितना है? एक। तो यह क्या कहलाएगा? पंक्ति आव्यूह। एक दो तीन, यह भी क्या है? पंक्ति आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, एक स्तंभ हो। स्तंभ आव्यूह कहलाता है। स्तंभ आव्यूह कहलाता है। जैसे यही आपका केवल स्तंभ रहेगा ए बी सी, इसमें पंक्ति है लेकिन स्तंभ कितने हैं? एक है। एक दो तीन, यह भी क्या है? स्तंभ आव्यूह है। क्या है? स्तंभ आव्यूह। ठीक है, क्या है भाई? स्तंभ आव्यूह है। आगे है आपका मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण क्या होता है? मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण तो किसी भी वर्ग आव्यूह में यदि आई और जे क्या हो? बराबर हो, और जो उसके विकर्ण के अवयव होते हैं वही होते हैं मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण किसी वर्ग आव्यूह के विकर्ण को मुख्य विकर्ण कहते हैं।
क्या कहते हैं भाई, मुख्य विकर्ण कहते हैं। जैसे अवयव आपका है 2 3 4, 1 5 7, कुछ भी हो सकता है, 2 1 4, यह आपका वर्ग अवयव है। इसका जो यह लाइन बनेगा, यह जो विकर्ण बनेगा, इसे क्या कहते हैं, मुख्य विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य विकर्ण। ठीक है, आगे है शून्य या रिक्त। क्या भाई, आगे है शून्य या रिक्त अवयव। नाम से ही स्पष्ट है, शून्य या रिक्त अवयव। नाम से ही स्पष्ट है, देख रहे हो, शून्य या रिक्त, ऐसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। शून्य या रिक्त अवयव कहलाता है, अवयव कहलाता है ऐसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव शून्य होते हैं, शून्य या रिक्त अवयव कहलाता है। यह आपका क्या भाई, जैसे 0 0 0 0, प्रत्येक अवयव क्या है, शून्य है, तो उसे क्या कहेंगे, शून्य या रिक्त अवयव कहेंगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इकाई या तत्समक अवयव। इकाई या, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट। इकाई या तत्समक अवयव। तो इकाई या तत्समक अवयव क्या होता है, ऐसे अवयव जिसके मुख्य विकर्ण एक हो और प्रत्येक अवयव शून्य हो, ऐसा अवयव, ऐसा अवयव जिसका मुख्य विकर्ण का अवयव एक हो और प्रत्येक अवयव शून्य हो, इकाई या तत्समक अवयव कहलाता है, कहलाता है। देखिए जब क्रम होता है, अगर 2 के क्रम का है तो यह आपका होता है 1 0 0 1। अगर 3 कोटि के क्रम का हो तो यह आपका होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका मुख्य विकर्ण एक होता है और बाकी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। बाकी अवयव क्या होते हैं भाई, शून्य होते हैं। वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है इकाई या तत्समक अवयव। ठीक है, तो विकर्ण अवयव उसके बाद है। विकर्ण अवयव क्या होता है भाई, देखिए विकर्ण अवयव, एक आपका मुख्य विकर्ण होता है, एक होता है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव क्या होता है, ऐसा अवयव, ऐसा अवयव जिसके जिसके मुख्य विकर्ण का अवयव कुछ भी हो तथा और प्रत्येक अवयव शून्य हो,
तो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। जैसे देखिए, आपका यहां 1 होगा, बाकी 0 0। आप जो विकर्ण यहां कुछ भी 3 4 5 कुछ भी कर सकते हैं, यहां पे आप कुछ भी कर लो, यह अवयव रहेगा, बाकी क्या होगा, शून्य होगा। यही क्या आपका है, मुख्य विकर्ण। तो यह आव्यूह के क्या थे, प्रकार थे। तो आव्यूह के कुछ आप प्रकार पढ़े, अभी भी आव्यूह की कुछ और विशेषताएं है, वह पढ़ने के बाद तब हम लोग सवाल करेंगे। तो आज आपने क्या पढ़ा, आव्यूह किसे कहते हैं, आव्यूह को कैसे लिखते हैं, आव्यूह का क्रम कोटि क्या होता है, आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, तो आगे फिर हम मिलेंगे कि आव्यूह के नियम क्या होते हैं, किस किस नियम का ये पालन करता है, उसको करेंगे। और इसके बाद तब आपको एक एक सवाल से बाकी नियमों को समझाएंगे। तो आज केवल इतना ही, आव्यूह के आप नियम को समझ लेंगे। ठीक है, तो बंद करते हैं आज के लिए चैप्टर। इतना आप घर पे पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए बस, धन्यवाद।